Hello everyone, welcome to our English class. So today we will do chapter number 2, the story of Rudolph. I hope every child aware about the Christmas Eve, right? In Christmas Eve, we hope that the senior of our family, the aged of our family, will, wear the Santa dress and give us the present, सरप्राइज गिफ्ट एक्चुअली. सो इस स्टोरी के अंदर हम पढ़ेंगे क्रिसमस ईव के लिए ईव के बारे में, सेंटा क्लॉज कैसे प्रेजेंट डिलीवर करता है, कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट टू रीड द स्टोरी. Rudolph lived in Toyland in the North Pole. He was younger and smaller than the other reindeer there. They all had proud, tall antlers. Rudolph's antlers were very tiny. Worst of all, Rudolph had a nose that was big and bright red. It was so red, it glowed in the dark. Poor Rudolph! He wanted to be like the other reindeer in Toyland. इन लाइंस में क्या बोला है कि रुडोल्फ जो है वो टॉयलैंड में रहता है जो कि नॉर्थ पोल में है. वो बहुत छोटा है, यंगर, हु इज़ स्मॉल इन एज एक्चुअली, जैसे हमारे यंगर ब्रदर यंगर सिस्टर होते हैं जो हमसे छोटे होते हैं, एंड स्मॉलर इट्स इन साइज़. सो जो रुडोल्फ था वो बहुत छोटा था इन एज और साइज़ में भी दैन दी अदर रेंडियर्स देयर. रेंडियर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? रेंडियर्स इट सीम्स लाइक अ डियर, जो हिरन होते हैं उनकी तरह रेंडियर होते हैं, बट दे लिव इन द कोल्डेस्ट प्लेस. दे ऑल हैड प्राउड टॉल एंटलर्स. उन सबको प्राउड था कि उनके जो एंटलर्स है, एंटलर्स जो उनके सींग जिसे हम बोलते हैं, जो ब्रांचेस की तरह होता है, वो बहुत लंबे हैं, बड़े हैं, लंबे, टॉल इन साइज़. तो उनको बहुत घमंड था इस चीज़ के ऊपर. प्राउड दो तरीके का होता है, एक जो हम कभी अच्छा करते हैं, सो पेरेंट्स दे प्राउड ऑन अस. तो और सेकंड, जब हमें उस चीज़ का प्राउड होता है कि हम जैसा किसी और का है ही नहीं. तो जो बाकी रेंडियर्स थे उनको प्राउड था. रुडोल्फ्स एंटलर्स वर वेरी टाइनी. रुडोल्फ के जो एंटलर्स थे वो बहुत छोटे थे. वर्स्ट ऑफ ऑल, और सबसे बुरा क्या था? वर्स्ट मीन्स सबसे बुरा. रुडोल्फ हैड अ नोज दैट वाज बिग एंड ब्राइट रेड. कि जो रुडोल्फ की नोज़ थी वो बहुत बड़ी थी एज़ कम्पेयर टू अदर रेंडियर्स, और ब्राइट रेड थी, बहुत रेड थी, जो कि बहुत चमकता था. ब्राइट मतलब चमकीला. इट वॉज सो रेड इट ग्लोड इन द डार्क. इतनी रेड थी, इतनी ब्राइट थी कि वो डार्क में ग्लो करती थी. पुअर रुडोल्फ, ही वॉन्टेड टू बी लाइक द अदर रेंडियर इन टॉयलैंड. और जो बेचारा रुडोल्फ है वो बाकी रेंडियर की तरह टॉयलैंड में चाहता था कि वो बाकी रेंडियर की तरह रहे. द अदर रेंडियर्स मेड फन ऑफ रुडोल्फ एंड कॉल्ड हिम नेम्स. रुडोल्फ द रेड नोज रेंडियर दे टीज. जो बाकी रेंडियर्स थे वो रुडोल्फ का बहुत मजाक उड़ाते थे. उन्होंने उसका नाम भी रखा. उसको क्या बोलते थे? रुडोल्फ द रेड नोज रेंडियर, के लाल नाक वाला रुडोल्फ. उसको इस तरीके से उसको टीज़ करते थे. टीज़ मतलब छेड़ना. जैसे आप देखते होंगे ना स्कूल में, एक दूसरे को हम छेड़ते हैं, किसी का नाम हम कुछ और रख देते हैं. तो इसी तरीके से बाकी रेंडियर्स ने रुडोल्फ का नेम रख दिया, द रेड नोज रेंडियर. उसको रुडोल्फ नहीं बोलते थे, द रेड नोज रेंडियर. बिफोर क्रिसमस ईव, सेंटाज एल्व्स पोस्टेड अ साइन ऑन द गेट टू टॉयलैंड. अब क्रिसमस ईव से पहले जो सेंटा का जो एल्व्स था, जैसे असिस्टेंट होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं. एल्व्स क्या होता है? एक स्मॉल क्रिएचर होता है, एक छोटा सा क्रिएचर होता है जो जिसके कान जो है वो एक पिग की तरह होते हैं, चोंच जैसे होते हैं. ही पोस्टेड अ साइन ऑन द गेट टू टॉयलैंड. टॉयलैंड के गेट पर उसने एक साइन पोस्ट कर दिया. ऑल द रेंडियर्स वर आस्क्ड टू लाइन अप at 8 o'clock in the meadow. Santa Claus was coming to choose the team that would deliver presents to every good little boy and girl in the world. क्या था उस नोटिस पर? एक नोटिस उसने वहाँ लगा दिया कि जितने भी रेंडियर्स हैं दे हैव टू लाइन अप. उन्हें एक लाइन बनानी है यहाँ पर. व्हेन? एट
8 o'clock in the meadow. meadow क्या होता है? ग्रास लैंड होता है। वहाँ पर सारे जितने रेंडियर्स हैं दे हैव टू लाइन अप एट 8 o'clock। और जो सेंटा क्लॉज है ही वॉज कमिंग टू चूज़ द टीम, वो वहाँ पे आ रहे थे। आई मीन जो स्टोरी में बोला गया है कि वो वहाँ पे आएंगे एंड वो अपनी क्या करेंगे, टीम चूज़ करेंगे। क्यों चूज़ करेंगे? आपने देखा होगा ना, कई बार हम पोस्टर देखते हैं सेंटा क्लॉज रेंडियर्स के साथ आते हैं, तो वो एक 3 4 5 रेंडियर्स होते हैं जिसके साथ वो आते हैं क्लाउड में, स्नो पे। तो वो एक टीम अपनी प्रिपेयर कर रहे थे जो क्या करेंगे, प्रेजेंट डिलीवर करेंगे किसे? टू एवरी गुड लिटिल बॉय एंड गर्ल इन द वर्ल्ड। संसार में, वर्ल्ड में जितने अच्छे बॉय और गर्ल हैं उन सभी को गिफ्ट प्रेजेंट करने के लिए। द रेंडियर डांस विद जॉय व्हेन दे हर्ड द न्यूज़। जितने वहाँ पे रेंडियर्स थे वो सभी उन्होंने नाचा, इन्जॉय किया जब उन्होंने ये न्यूज़ सुनी। ईच रेंडियर होप्ड he would be chosen to guide Santa's sleigh. Rudolph sighed. He did not want Santa to see his bright red nose. At 8 o'clock, when all the reindeer had gone to the meadow, Rudolph hid behind a holly hedge. Behind the thick bush with bright red berries, no one could find Rudolph with his bright red nose. In the meadow, all the reindeers in Toyland except Rudolph stood in line while Santa inspected them. Each reindeer क्या कर रहा था? Each reindeer hoped he would be chosen to guide Santa's sleigh. जितने भी वहाँ पे थे रेंडियर्स, हर किसी को ये लग रहा था कि सेंटा उन्हें चूज़ करेगा अपने स्लेग के लिए। स्लेग क्या होता है? अ व्हीकल दैट स्लाइड्स ओवर स्नो। एक व्हीकल होता है जो कि स्नो पर स्लाइड करता है। जो नंबरिंग वर्ड्स है, इन माई फर्स्ट वीडियो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो नंबरिंग वर्ड्स है, इट ऑल द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स गिवन इन द येलो बॉक्स एज शॉन इन दिस पेज। येलो बॉक्स, यहाँ पे आपको जितने नंबर वर्ड्स हैं सबकी मीनिंग आपको मिलेगी। सो सेंटा स्लेग वहाँ पे लिखा हुआ है, अ व्हीकल दैट स्लाइड्स ओवर स्नो। रुडोल्फ साइन, रुडोल्फ बिल्कुल चुप था, उसने कुछ नहीं किया। ही वॉज मतलब काम, शांत था। ही डिड नॉट वॉन्ट सेंटा टू सी हिज ब्राइट रेड नोज़। वो नहीं चाहता था कि सेंटा उसकी ब्राइट रेड नोज़ जो है, जो साइज़ में बड़ी थी बाकी रेंडियर्स के कंपेयर में, वो उसे देखे। नाउ एट 8 o'clock, जब 8 बज गए, ऑल द रेंडियर्स हैड गोन टू द मेडो। वो वहाँ पे सारे मेडो पे चले गए। रुडोल्फ हाइड बिहाइंड अ होली हेज। होली क्या होता है? अ बुश और स्मॉल ट्री विद हार्ड शाइनी लीव्स with sharp point and bright red berries, in winter often used as a decoration at Christmas. ये एक बुश होती है जो बहुत ब्राइट होती है, शाइनी होती है, इसके लीव्स बहुत शाइनी होती है, शार्प पॉइंटेड होते हैं और इसमें बेरियर्स होते हैं रेड कलर के जो बहुत चमकते हैं। तो जब रुडोल्फ वहाँ खड़ा हुआ तो उसकी नोज़ उसमें मैच कर गई, तो किसी को उसकी नोज़ भी नहीं दिखी। अदरवाइज़ होता क्या था, उसकी नोज़ देख के उसको पहचान लिया जाता था। हेज क्या होती है? अ रो ऑफ बुशेस प्लांटेड क्लोज टुगेदर। जैसे आपने विलेज एरिया में देखा होगा, जैसे झाड़ियाँ एक लाइन में लगी होती हैं, आसपास बिल्कुल क्लोज लगी होती हैं, कोई गैप नहीं होता, ताकि कोई अगर उसके पीछे कोई छुपेगा भी, कोई अपने आप को हाइड करेगा तो भी कोई उसको नहीं देख पाएगा। तो इस तरीके से रुडोल्फ ने खुद को हाइड किया। थिक बुश विद ब्राइट रेड बेरियर्स, नो वन कुड फाइंड रुडोल्फ विद हिज ब्राइट रेड नोज। उसने क्यों खुद को वहाँ पे छुपाया? ताकि उसको कोई देख ना सके, विद हिज ब्राइट रेड नोज। In the meadow, all the reindeers in Toyland except Rudolph stood in line while Santa inspected them. सिर्फ रुडोल्फ को छोड़कर बाकी जितने रेंडियर्स थे वहाँ पे सारे लाइन लगा के खड़े हुए थे जब सेंटा इंस्पेक्ट कर रहा था, जब सेंटा अपनी टीम चूज़ कर रहा था। सेंटा चूज़ केयरफुली, सेंटा ने सबको केयरफुली चूज़ किया। ओनली द फास्टेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द बेस्ट रेंडियर वुड डू। वो क्या चाहता था कि उसकी टीम में कैसे रेंडियर्स हैं जो बहुत फास्ट हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और जो बेस्ट हैं। डैशर इज़ द बिगेस्ट रेंडियर, सेट सेंटा। सेंटा ने डैशर को चूज़ किया क्योंकि वो बहुत बिगेस्ट था। डैशर रोट हिज एल्फ असिस्टेंट इन अ बिग बुक। सेंटा ने अपने जो एल्फ था, जो असिस्टेंट था, उसके पास एक बुक थी, उसको बोला कि डैशर का नाम
इसमें मेंशन कर दो, जैसे एक लिस्ट वो बनाना चाहते हैं। एंड डेंसर इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेड सेंटा पुलिंग हिज बियर्ड। अपनी बियर्ड को, दाढ़ी को पुल करता हुआ उसने डेंसर का नाम भी वहाँ मेंशन किया। डेंसर रोट द एल्फ, एल्फ को फिर से बोला कि डेंसर लिखो। हो लेट्स सी कंटिन्यू सेंटा। फिर सेंटा ने बोला, सेंटा ने कंटिन्यू किया कि प्रेंसर एंड विक्सन मेक द स्मूदेस्ट लैंडिंग ऑन रूफ टॉप्स। इन दोनों का भी नाम लिखो, प्रेंसर और विक्सन। ये क्या करते हैं, इनका ये बहुत शार्प है, एक स्मूदेस्ट लैंडिंग में बहुत सॉफ्टली, बहुत अच्छे तरीके से लैंड करना रूफ टॉप्स। जैसे अब घर में तो वो लैंड नहीं करेंगे ना उनकी टीम, तो वो रूफ पर जो छत होती है वहाँ पे लैंड करेंगे, और ऐसे टीम होनी चाहिए जो बहुत इजीली वहाँ पे लैंड कर जाए, तो इसलिए इन दोनों का नाम भी एल्फ को बोला। कॉमेट इज़ द फास्टेस्ट एंड क्यूपिड इज़ द मोस्ट श्योर फुटेड, आई पिक दैम। कॉमेट बहुत फास्ट है, क्यूपिड इज़ द मोस्ट श्योर फुटेड, इन दोनों का भी नाम रखो, एंड आई पिक दैम, मैंने इन सबको पिक कर लिया। नाउ दे, अब जिन जिन का नाम एल्फ ने रोट किया था, लिखा था अपनी डायरी में, अपनी बुक में, ये सारे क्या थे, नाउ दे आर इन अ टीम ऑफ अ सेंटा। एंड सेट सेंटा, आई चूज डॉन्डर एंड ब्लिट्जेन, दे आर बेस्ट एट टर्निंग ओवर ट्री टॉप्स एंड लैंडिंग स्मूथली। और इन दोनों को भी चूज़ किया, डॉन्डर और ब्लिट्जेन। ये क्यों इन दोनों को चूज़ किया, बिकॉज दे आर बेस्ट एट टर्निंग ओवर ट्री टॉप्स। जैसे पेड़ों के ऊपर से अगर जाना है, आपने देखा होगा जो कोल्ड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ट्रीज़ किस तरीके के होते हैं, आपने इंडिया के अंदर ही यूके में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, वहाँ पे आप ट्रीज़ देखो बहुत पीक, जैसे जैसे हम क्रिसमस ट्री देखते हैं ना, उस टाइप के। तो जब ये अपने जाते हैं, रेंडियर्स को लेके जाते हैं, तो उनकी टॉप पर अच्छे से टर्न कर पाए, लैंड स्मूथ कर पाए, तो इस चीज़ के लिए इन दोनों को उन्होंने चूज़ किया। When all the selections were done, the reindeer danced and clinked their antlers together in happiness. Clinked क्या होता है, made a sharp ringing sound by hitting against each other. जैसे जितने भी रेंडियर्स थे जो सिलेक्ट हुए थे, वो सारे एक दूसरे के एंटलर्स को हिट करके एक साउंड निकालते थे, उसे हम क्लिंक्ड बोलते हैं। वो इन्जॉय, इन द वे ऑफ इन्जॉय। सो वो बहुत खुश थे कि उनका सिलेक्शन हो गया, वो डांस कर रहे थे, वो साउंड निकाल रहे थे एक दूसरे के साथ मिलकर, वो बहुत खुश थे। इवन द रेंटियर हु वर नॉट चूजन वर गिवन good jobs. One was to try out toy electric trains, another was to her Christmas kitten. जो जिनको चूज़ नहीं किया था वो भी क्या कर रहे थे, उन्होंने भी अच्छी जॉब की। जैसे वन वॉज टू ट्राई आउट टॉय इलेक्ट्रिक ट्रेन, जिसने जो टॉय इलेक्ट्रिक ट्रेन है उसको ट्राई किया। दूसरे ने जो क्रिसमस किटन्स हैं उनको हग किया। सो दे ऑल आर हैप्पी। द ओनली रेंडियर विदाउट अ जॉब वॉज रुडोल्फ। अब सिर्फ एक रेंडियर बचा था जिसके पास कोई जॉब ही नहीं थी, वो था रुडोल्फ। ही वॉन्टेड टू हेल्प, वो हेल्प करना चाहता था, बट ही न्यू अदर्स वुड लाफ एट हिम, पर उसे पता था कि बाकी उसके ऊपर हंसेंगे। सो ही स्टेड बिहाइंड द होली हेड्स, तो वो वहीं पर रुका रहा। एट लास्ट इट वॉज क्रिसमस ईव। अब क्रिसमस ईव आ गया। सेंटाज एल्व्स वर बिजी पैकिंग द स्ले। अब सेंटा के जो एल्व्स थे वो सारे बिजी हो गए थे पैकिंग करने के लिए। आई डोंट केयर इफ़ दे मेक फन ऑफ मी, सेड रुडोल्फ सडनली। आई वॉन्ट टू हेल्प टू। अचानक से रुडोल्फ के ने सोचा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। आई वॉन्ट टू हेल्प टू, मैं भी इनकी हेल्प करना चाहता हूँ। ही डैश्ड फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस एंड वेंट टू फाइंड सेंटा। डैश्ड का मतलब होता है रन फास्ट। वो जल्दी से वहाँ से, जहाँ पे छुपा हुआ था, जल्दी से वहाँ से भागा अपने हाइडिंग प्लेस से और सेंटा को ढूंढने चला गया। वेंट टू फाइंड सेंटा। द नाइट वॉज बिटर कोल्ड एंड द टेरिबल फॉग कवर्ड द अर्थ। जो नाइट थी वो थोड़ी ठंडी थी
एंड टेरिबल फॉग कवर द अर्थ, और बहुत ज़्यादा फॉग थी जिसने क्या कर लिया था, अर्थ को पूरा कवर कर लिया था. Santa's elves kept bumping into each other as they hitched up the team. They could hardly see as they put on each bright red harness and tied each jingle bell. And where is my Christmas list? I can't see a thing in this fog, cried Santa. Santa's elves kept bumping into each other as they hitched up the team. इस लाइन में, इन लाइंस में क्या बोला गया है, जो सेंटा का एल्फ्स था उसने सबको अच्छे तरीके से रखा, टीम को पूरा बांधा. दे कुड हार्डली सी एज दे पुट ऑन ईच ब्राइट रेड हार्नेस एंड टाइड ईच जिंगल बेल. सबके उसने एल्फ्स ने, जितने भी रेंडियर्स थे, सबको जिंगल बेल बांधी थी गले में, और एक दूसरे के साथ उसने बिल्कुल लगा के टाई किया था उन्हें. वैन एंड वेयर इज़ माई क्रिसमस लिस्ट. फिर सेंटा बोलते हैं कि मेरी लिस्ट कहाँ है, क्रिसमस लिस्ट. आई कैंट सी अ थिंग इन दिस फॉग. मुझे इस फॉग में कुछ दिखाई नहीं दे रहा. जस्ट दैन अ सॉफ्ट रेड ग्लो लिट अप द स्नो. थैंक गॉडनेस, सेड सेंटा, सडनली जॉली अगैन. आई हैव फाउंड माई लिस्ट. हो. सडनली हुआ क्या, एक लाइट रेड ग्लो हुआ, सॉफ्ट रेड ग्लो हुआ स्नो के बीच में. तब सेंटा बोलता है थैंक गॉड, जैसे हम बोलते हैं हे भगवान अच्छा हुआ, थैंक गॉड. सडनली जॉली अगैन, फिर से उनके फेस पे स्माइल आ गई और उन्होंने बोला कि मुझे मेरी लिस्ट मिल गई. हो. हु ब्रॉट दिस फाइन लैंटर्न, आस्क्ड सेंटा. आई मस्ट टेक इट विद मी. लैंटर्न आपने देखा होगा, लैम्प जिसे हम बोलते हैं, काफ़ी बच्चों ने देखी भी होगी लैम्प. तो सेंटा ने क्या पूछा कि कौन लाया ये लैंटर्न, कौन लाया. आई मस्ट टेक इट विथ मी. मैं इसको ज़रूर अपने साथ लेके जाऊँगा. इट्स नॉट अ लैंटर्न, सैड रुडोल्फ शायली. रुडोल्फ शर्माते हुए बोला कि इट्स नॉट अ लैंटर्न, द लाइट कम्स फ्रॉम माई नोज़. ये जो लाइट है वो मेरी नोज़ से आ रही है. रुडोल्फ द रेड नोज्ड रेंडियर, सेड सेंटा. रुडोल्फ द रेड नोज्ड रेंडियर, आई एम ग्लैड टू सी यू. मैं बहुत खुश हुआ तुम्हें देखकर. योर लाइट विल गाइड माई स्ले टुनाइट. तुम्हारी जो ये लाइट है ना, ये मुझे गाइड करेगी आज मेरे स्ले को. जो टीम जा रही है, जो व्हीकल जा रहा है, इसको गाइड करेगी आज रात. आई अपॉइंट यू हेड ऑफ माई टीम. मैं तुम्हें अपनी टीम का हेड अपॉइंट करता हूँ. रुडोल्फ हैड हिज हेड हाई. रुडोल्फ ने अपने सिर को ऊंचा किया. प्राउडली ही वॉक टू द फ्रंट ऑफ द टीम. उसको बहुत प्राउड फील हुआ और वो अपनी टीम, जो उसकी टीम थी, उसके सामने गया. ऑल अदर रेंडियर्स बोर्ड. जितने भी रेंडियर थे वो सारे उसके आगे झुक गए. डॉन्डर एंड डेंसर हेल्प रुडोल्फ पुट ऑन हिज हार्नेस. उन्होंने उसको हेल्प किया, रुडोल्फ को. दे डाउन through the clouds and over the sleeping houses. Santa and his team flew on the foggy Christmas Eve. And leading the whole procession was Rudolph, the red-nosed reindeer. इन लाइन्स में क्या बोला है, जो बाकी रेंडियर डाउन थ्रू द क्लाउड्स, मतलब बादलों में नीचे नीचे जाना. ओवर द स्लीपिंग हाउसेस, जो घर थे, जैसे सो रहे हैं, रात को ही तो आते हैं ना सेंटा, तो जो घर में सो रहे हैं. स्लीपिंग हाउस बोल लग गया क्योंकि वहाँ पे बहुत शांति थी. सेंटा और उसकी टीम फॉगी क्रिसमस ईव के ऊपर फ्लू कर रही है. एंड लीडिंग द होल प्रोसेशन वाज रुडोल्फ. और इस पूरे प्रोसेशन को कौन लीड कर रहा है, रुडोल्फ. कौन, द रेड नोज्ड रेंडियर. So this is all about this story about the Rudolph. I hope you enjoy it. Thank you. Stay home. Stay safe.